स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग आज का क्लास जो शुरू कर रहे हैं, ये सक्षमता परीक्षा जो होने वाला है बिहार उर्दू टीचर का, उसी के ताल्लुक से है। तो देखें, बिल्कुल हम लोग आज बेसिक से एडवांस के तरफ सीखेंगे। पहले बेसिक जो चीजें हैं उसको जानकारी हासिल करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस की तरफ चलेंगे। और ये जान लीजिए कि अगर सही से आप हल कर ले रहे हैं तो बिल्कुल कामयाबी पक्की है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। देखिए सवाल क्या है, देखिए, दर्ज झेल में हरूफ मुआहिदा कौन है। क्या सवाल है कि दर्ज झेल में हरूफ मुआहिदा कौन है, और मुआहिदा का मतलब क्या होता है। तो मुआहिदा के जिस हरूफ पर एक नुक्ता होता है उसको हरूफ मुआहिदा कहा जाता है। तो आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें हरूफ मुआहिदा कौन है। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि हरूफ मुआहिदा जीम है, इस पर क्या है, एक नुक्ता है। ठीक है, अब एक नुक्ता पेट में हो या ऊपर हो या नीचे, वो हरूफ मुआहिदा कहलाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हरूफ मुसन्नात। मुसन्नात के मतलब होता है दो। क्या है, दो के। और यहाँ पे नीचे देखे मुसल्लिसा, इसका मतलब है तीन के। यानी मुसन्नात, हरूफ मुसन्नात उसको कहेंगे कि जिस हरूफ पर दो नुक्ते हों, और मुसल्लिसा उसको कहेंगे जिस पर तीन नुक्ते हो, और मुआहिदा उसको कहेंगे जिस पर एक नुक्ता हो। ऊपर गुजर चुका। तो अब देखे हरूफ मुसन्नात की पहचान करें। अब देखे जीम है, शीन है, ता है और पा है, पे है। देखें तो इस पर दो नुक्ता किस पे है, ते पे है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आप लोग जल्दी से ग्रुप में शेयर वगैरह कर लीजिएगा। चलिए, हाँ सबके पास कर दीजिए आप लोग शेयर। देखिए, मंदरजा झेल में हरूफ मुसल्लिसा कौन है, यानी तीन नुक्ते वाले हरूफ कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन अलिफी राइट आंसर हो जाएगा कि शीन पर तीन नुक्ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। आज हम बहुत कम क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल से फिर और बढ़ जाएगा। अब देखें हरूफ फौकानी। देखे क्या होता है, एक होता है हरूफ फौकानी, एक होता है तहतानी। ठीक है, क्या होता है, तहतानी। यानी जिसके ऊपर नुक्ता हो उसको फौकानी कहेंगे, और जिसके नीचे नुक्ता हो उसको तहतानी कहेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, हरूफ फौकानी की पहचान करना है। तो इसमें से हरूफ फौकानी क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, हरूफ फौकानी कौन होगा। हाँ, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि ता जो है ये हरूफ फौकानी है, इसके ऊपर नुक्ता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अभी दर्ज झेल में हरूफ तहतानी कौन है भाई, तहतानी कौन है, चलिए बताइए आप लोग। हाँ, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि पे जो है इसके नीचे नुक्ता है। अब नुक्ता एक हो दो हो उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे जो भी हो वो तहतानी में आएगा। ठीक है, चलिए फौकानी तहतानी समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज देखिए, एराब के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में हैं। क्या सवाल है कि एराब के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में हैं। भाई दो, तीन, चार या फिर सात। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि दो है। अब वो कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। पहला है अलिफ ममदूदा। क्या है, अलिफ ममदूदा। दूसरा है अलिफ मकसूरा। अब अलिफ ममदूदा किसको कहेंगे और मकसूरा किसको कहेंगे। तो ममदूदा, अलिफ ममदूदा उसको कहेंगे जो अलिफ खींच कर पढ़ी जाए, पढ़ते हैं। और अलिफ मकसूरा जिसको पढ़ने में खींचा नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे अलिफ ममदूदा की मिसाल देखिए, अलिफ ममदूदा की मिसाल देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आराम, आ को खींचना पड़ रहा है, आराम, ये सब क्या हो जाएगा, ये हरूफ अलिफ ममदूदा हो जाएगा। अलिफ मकसूरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखते असलम, अरशद, ये सब क्या हो जाएगा, अलिफ मकसूरा हो जाएगा। तो एराब के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में हो गई, दो किस्में हो गई। अलिफ ममदूदा जैसे आराम। अब इस तरह के जो भी अल्फाज आएंगे, आलाम, ठीक है, जिस पर मद हो वो क्या कहलाता है, अलिफ ममदूदा कहलाता है। जिस अलिफ पर मद हो अलिफ ममदूदा कहलाएगा, जिस पर मद ना हो वो अलिफ मकसूरा कहलाएगा। वो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अलिफ एराब के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में हो गई? हाँ, 2 किस्में हो गई। अब देखिए, एराब के एतबार से नून की कितनी किस्में हैं? एराब के एतबार से नून की कितनी किस्में हैं? भाई 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? कितनी किस्में हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, इसकी कितनी किस्में? 2 किस्में भाई। एक है नूने जाहिर और दूसरा है नून गुन्ना। नून जाहिर का मिसाल क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखा है जहान, आन, बान। तो यहाँ पे नून जाहिर उसको कहेंगे जो नून जाहिर हो। तो देखिए जहान में ये जो नून है जाहिर हो रहा है, आन में नून जाहिर हो रहा है, बान का नून जाहिर हो रहा है, तो ये नून जाहिर हो जाएगा। और गुन्ना किसको कहेंगे? नून गुन्ना। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं जहां, कहा। तो यहाँ पे ये जो नून तो है नहीं, इसमें जाहिर नहीं हो रहा है, तो यही कहलाएगा नून गुन्ना। और अक्सर ये आखिर में आता है और कभी कभी बीच में भी आता है। जैसे देखें यहाँ पे हम लिखते हैं सांस, सांस लिखे, लेकिन ये जो नून है ये नून पढ़ा नहीं जा रहा है। तो नून गुन्ना किसको कहेंगे? जो नून पढ़ने में ना आए। जैसे यहाँ पे देखिए जहां, कहा, यहाँ पे नून पढ़ने में नहीं आ रहा। उसी तरह सांस नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ते हैं? सांस पढ़ते हैं। ये नून पढ़ने में नहीं आता है। तो नून एराब के एतबार से नून की 2 किस्में हो गई, नून जाहिर और नून गुन्ना। चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब अगला सवाल देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़िए और सही से समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए दर्जे झेल में नून जाहिरा की मिसाल कौन है? बिल्कुल आसान सवाल है, ये तो कोई भी बता देगा। जहान है, यहाँ पे नून जाहिर है। कहाँ, यहाँ और वहां यहाँ पे नून जाहिर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या है भाई? नून गुन्ना की पहचान करे। नून गुन्ना कौन है इसमें? हाँ, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे नून जाहिर नहीं है और नून पढ़ने में भी नहीं आ रहा, तो ये नून गुन्ना हो जाएगा। जहां, चलिए अब देखिए क्या सवाल है? दर्ज झेल में इस्म कौन है? अब देखिए हंसना, जाना, मस्जिद, पढ़ना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा कि मस्जिद ये इस्म है, नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, अब जाना, हंसना ये सब क्या हो जाएगा भाई? ये सब मसदर हो जाएगा। जिसके आखिर में ना आए तो वो समझे मसदर है। अब अगर यहाँ पे लिखा रहेगा पढ़ना, पढ़ा, अब कहेगा इसमें से बताओ, बताइए कि फेल कौन है? तो ये पढ़ा जो है ये फेल हो जाएगा और ये पढ़ना जो है ये मसदर हो जाएगा। इतना ख्याल रखिएगा। ठीक है, हंसना, जाना, पढ़ना ना आखिर में आए तो ये मसदर हो जाएगा। पढ़ा, गया, खाया, पिया ये सब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्रिया। हाँ, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए अलिफ की कितनी किस्में अभी ऊपर गुजर चुकी? 2 है, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा किसको कहेंगे? जिस पर मद होता है, और अलिफ मकसूरा जिस पर मद नहीं होता है। चलिए ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है नूने गुन्ना की पहचान करें। जैसे मैंने बताया था कि बीच में भी नूने गुन्ना आ जाता है, सांस की मिसाल मैंने दिया था। अब यहाँ पे देखिए आंगन, पतंग, पलंग, इनमें से सभी। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी ये क्या है? नूने गुन्ना की मिसाल है। चलिए बस 1-2 और सवाल करते हैं, उसके बाद फिर कल से बाज़ाब्ता तौर से सही से क्लास चलेगा आप लोग का। अब देखिए वाव की कितनी किस्में हैं? वाव की कितनी किस्में हैं? 3 है, 5 है, 8 है या फिर 11 है? कितनी किस्में है? सही जवाब जल्दी बताइए आप लोग। तो इसकी 3 किस्में है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब 3 किस्में में कौन कौन है देखें। एक हो गया वाय मादूला, उसके बाद देखिए वाय मारूफ, उसके बाद वाय मजहूल। ये 3 किस्में हो। ठीक है, वावे वाव की कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हो गई। क्या हो गया? वाय मादूला, वाय मारूफ और वाय मजहूल। वाय मादूला किसको कहेंगे? वह वाव पढ़ने में तो आए
लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए। देखें यहाँ पे हम लिख रहे हैं ख्वाहिश, क्या लिखे? ख्वाहिश लिखे। फिर क्या लिखे? ख्वाब लिखे। ख्वाब लिखे लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? ख्वाब। ख्वाहिश लिखे लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? ख्वाहिश पढ़ रहे हैं। तो ये वाव मादुला की मिसाल हो जाएगी। वह वाव लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए तो वह वाव मादुला हो जाएगा। और वाव मारूफ किसको कहेंगे? जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें लिखे हैं खूब, तो खूब में हम पढ़ रहे हैं, जोर भी लग रहा है, खूब जोर लग रहा है। अब वाव मजहूल किसको कहेंगे? ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए लिखे हैं जोर। अब देखिए जोर लिखे लेकिन जोर को पढ़ने में जोर नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? जोर, शोर। अब यहाँ पे देखिए हूर, हूर को खींच कर पढ़ रहे हैं तो ये वाव मारूफ की मिसाल हो जाएगा। और जोर, शोर, ये सब क्या हो जाएगा? वाव मजहूल की मिसाल। तो वाव की 3 किस्में हो गई, वाव मादूला, वाव मारूफ और वाव मजहूल। बात समझ में आ रही है? चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखिए, जिनसे हकीकी की पहचान करें। जिनसे हकीकी मतलब मर्द या औरत, ये जिनसे हकीकी में आते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे किताब, पहाड़, मर्द, कलम। तो यहाँ पे ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा कि मर्द जो है ये जिनसे हकीकी है, ठीक है। अब देखिए जिनसे गैर हकीकी। अब जिनसे गैर हकीकी की पहचान करना है। जिनसे गैर हकीकी कहते किसको है भाई? औरत, मर्द, कुर्सी, मुर्गी। किसको कहेंगे? तो कुर्सी को कहेंगे। जिनसे गैर हकीकी है, इसमें ना जान है ना प्राण है, कोई चीज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? जिनसे गैर हकीकी की मिसाल हो जाएगी। और बाकी औरत, मर्द, मुर्गी वगैरह जिसमें जान है, ये क्या हो जाएगा? जिनसे हकीकी। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी बात। तो इंशाल्लाह फिर कल से बाज़ाब्ता तौर से क्लास लिया जाएगा। तब तक आप लोग ग्रुप वगैरह में शेयर कर लीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।